नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस परीक्षा में टॉप 4 में लड़कियां आगे रही, जिसमें से इशिता किशोर ने टॉप 1 में जगह बनाई है। रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद से ही इशिता के घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इशिता के घर वाले, रिश्तेदार और दोस्त खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। लेकिन इशिता का AIR 1 रैंक हासिल करने का ये सफर इतना आसान भी नहीं था और सभी ये जानना चाहते हैं कि इशिता ने देश का सबसे कठिन एग्जाम क्लियर करने के लिए कैसे तैयारी की, कैसी रही उनकी ये जर्नी। ऐसे सभी सवालों का जवाब जानने के लिए टीम श्रेष्ठ भारत पहुंची इशिता के पास। चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि जब इशिता से पूछा गया कि उन्हें जैसे ही पता चला कि उन्होंने यूपीएससी में टॉप किया है तो उनको कैसा महसूस हुआ, उनका पहला रिएक्शन क्या था, देखिए। I think it was unfathomable and everyone works towards it and I really worked hard towards it, but for it to actually happen was a big deal. So I'm very happy and I'm on cloud 9 today. इशिता का ये 3rd अटेम्प्ट था जिसमें उन्होंने ना सिर्फ यूपीएससी एग्जाम को क्लियर किया बल्कि उसमें टॉप रैंक भी हासिल की। जब श्रेष्ठ भारत ने उनसे पूछा कि इसके लिए उन्होंने क्या खास स्ट्रेटेजी अपनाई तो देखिए उन्होंने क्या जवाब दिया। I think it's very important to continuously work on your mistakes and the faults you have. मैंने अपनी गलतियाँ ढूंढी to identify those mistakes and to then close them up. It's very difficult. तो ये एक्सेप्ट करना कि हाँ ये गलती की थी और अब इसको कैसे इम्प्रूव करना है, वो कॉन्स्टेंटली रीइवैल्यूएट किया है 3 साल लगातार। तो इट्स बिन अ जर्नी ऑफ जस्ट इम्प्रूविंग माई सेल्फ। तो इशिता का कहना है कि उन्होंने 3 साल अपनी गलतियों को रीइवैल्यूएट किया और उन पर काम किया। बहुत सालों के बाद पॉलिटिकल साइंस बैकग्राउंड से किसी ने यूपीएससी में टॉप किया है। हमने उनसे पूछा कि उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए तैयारी कैसे की तो उनका क्या जवाब था, चलिए आपको दिखाते हैं। आई थिंक बेसिक मटेरियल अच्छे से पढ़ा था, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया। पीयर ग्रुप ने बहुत हेल्प किया, हम लोग साथ में बहुत प्रैक्टिस करते थे, एक दूसरे को हेल्प करते थे। एंड देन फाइनली टॉपर्स आंसर कीज देखी कि क्या चीज़ें रिवॉर्ड हो रही हैं एग्जाम में। सब जानते हैं कि यूपीएससी का इंटरव्यू कितना मुश्किल होता है। अच्छे से अच्छे एस्पिरेंट्स नर्वस हो जाते हैं, लेकिन इशिता का इंटरव्यू कैसा रहा और उनका इंटरव्यूअर्स के साथ का एक्सपीरियंस कैसा था, चलिए दिखाते हैं आपको। इंटरव्यू प्रोसेस में मतलब मुझे यही चीज़ बहुत अच्छी लगी, द वे दे कंफर्टेड मी। दे सेड दैट नोबडी कैन नो एवरीथिंग, इवन वी डोंट नो एवरीथिंग, सो प्लीज बी ऑनेस्ट with us. So I tried to be honest and it was very conversational. So I really found the experience to be enriching. बहुत अच्छा experience था and एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी था कि स्पोर्ट्स की नॉलेज आप कैसे यूज करोगे, तो आई लाइक दैट क्वेश्चन एंड आई हैड अ गुड टाइम। तो ऑनेस्टी के साथ इशिता ने सारे सवालों के जवाब दिए। साथ ही उन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स से जुड़ा एक सवाल उनको काफी इंटरेस्टिंग भी लगा। तो इशिता अब एक सिविल सर्वेंट बन गई हैं। हमने उनसे ये भी जानने की कोशिश की कि उनके अब फ्यूचर प्लान्स क्या है, तो उन्होंने क्या बोला, आइए देखते हैं। My future plans are to serve and I hope that I can fulfill to the best of my abilities this great position of responsibility and it is an office of trust. So I hope that I can live up to the trust of these people and work towards the betterment. जो भी लोग इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इशिता ने क्या टिप्स शेयर किए श्रेष्ठ भारत के साथ, चलिए हम आपके साथ शेयर करते हैं ये टिप्स। I think there is no magic ritual as such, but you have to be very consistent with your efforts and you have to be very disciplined. So don't judge yourself every day कि नहीं एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ, शायद मुझसे नहीं होगा, क्योंकि we all face those things. But what defines you is how you overcome that. So please overcome your challenges. सबको challenges आते हैं. Everybody is fearful, everybody is doubtful, but overcome it and then be confident. तो कंसिस्टेंट रहें, कोशिश करते रहें, डिसिप्लिन रहें और ये ना सोचें कि इस बार एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इशिता की इस जीत पर उनकी माँ का क्या कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। इट्स लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। मैं बहुत खुश हूँ। ऐसी कठिन परीक्षा को पार करने के लिए जाहिर सी बात है कि इशिता के साथ उनके परिवार को भी उनका बहुत साथ देना पड़ा होगा। ये तैयारी करने में उन्हें क्या क्या दिक्कतें आई, ये सब शेयर किया इशिता की मां ने। प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे मूड स्विंग्स होते हैं। कभी उन्हें लगता था कि वो कुछ कर पा रही हैं, कभी नहीं कर पा रही हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व कर रही हैं, नहीं हो पा रहा। तो डेफिनेटली ये सब मोमेंट्स आते हैं जो व्हेन यू हैव टू बी विद हर। तो चलता रहा, ये बहुत लंबी जर्नी थी जो आई होपफुली खत्म हो गई। बिना फैमिली सपोर्ट के इतना बड़ा एग्जाम क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल है।
ऐसे में इशिता की मदर ने हमारे साथ शेयर किया कि उन्होंने कैसे इशिता को हर मोमेंट पे सपोर्ट किया। इनफैक्ट कोई और कितना भी डिस्टर्ब्ड हो, फैमिली में सबसे ज़्यादा इफेक्ट वो उस बच्चे को करता है जिसने वो फेस किया है। तो वन शुड बी अ गुड लिसनर, क्योंकि उस टाइम उसके मन में बहुत तरह की फीलिंग्स आती रहती है, तो उसे सुनना चाहिए उस वक्त ही। अगर मैंने उसे ये नहीं कहा कि तुमने ये गलत किया, वो सही किया, क्योंकि वो उस मूड में नहीं होते हैं रिसीविंग एंड पर, दे जस्ट वांट टू थ्रो अवे। तो मैं बहुत उसका सुनी। देन जब 2-3 के बाद वो शांत हुई, देन शी स्टार्टेड, वी प्लान्ड अ डिफरेंट स्ट्रैटेजी कि चलो डिस्कस करते हैं कैसे होगा, क्या होगा। एंड 2 बार नहीं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वर्क हार्ड, हो ही जाएगा। इशिता की मां ने यह भी शेयर किया कि बाकी पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे सपोर्ट करें, खास तौर पर तब जब वो किसी मोड़ पर निराश हो जाएं। मैं तो बस यही मैसेज दूंगी कि ट्रस्ट योर चाइल्ड। उसने ये डिसीजन लिया है, उसने अपना काम कर दिया है, हम अपना काम करें, लेट अस सपोर्ट कि उसकी ये डिसीजन सक्सेसफुल। तो 3 साल के बाद और काफ़ी मुश्किलों से ही सही, लेकिन फाइनली जो इशिता हैं उन्होंने ये बाजी जीत ली है और AIR रैंक 1 हासिल कर ली है। हम भी श्रेष्ठ भारत की तरफ से उन्हें ढेरों शुभकामनाएं और बधाई देते हैं उनके आगे के सफ़र के लिए। इस खास पेशकश में बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। नमस्कार।